आज हमारा जो मानव समाज, हमारा विश्व, हमारी सामाजिक परिस्थिति जिस दौर से गुजर रही है वो बहुत ही एक अनुभव करने का अवसर है। हमें अपने जीवन पद्धति में मूलभूत सुधार करने के लिए प्रकृति हमें संदेश दे रही है। इसलिए इस जो वर्तमान परिस्थिति में कोरोना नाम से एक महामारी एक संदेश लेकर आई और भारत को, विश्व को संकट में डाली है, ये हमें विशेष रूप से सावधान कर रही है कि हम अपने जो हमारे पूर्व पुरुषों, महापुरुषों के संदेश थे, हमारे शास्त्र, हमारी मान्यताएं, हमारी धार्मिक परिस्थिति जो कुछ संदेश दे रहे थे उससे विपरीत हमारी रहन सहन शैली, जीवन शैली चल रही थी, जिसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है तथा विश्व देख रहा है। एक छोटा संदेश है, हमें अभी सावधान होने के लिए एक संकेत है। तो हम इस अवसर पर अपने सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को, विश्ववासियों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारे शास्त्र, हमारे संत बोलते हैं कि 84 लाख योनियां हैं। तो अभी तक हमारे वैज्ञानिक, विश्व वैज्ञानिक केवल 6.5 लाख जीवों के बारे में ही जान सके हैं, जिनका नामकरण कर सके हैं, और वनस्पतियों में केवल 3.5 लाख वनस्पतियों के विभिन्न नाम और नामकरण कर सके हैं। तो इस तरह से 7 लाख की ही जानकारी हो सकी अभी तक, और 84 लाख बाकी है। जबकि यही वैज्ञानिक, हमारे तो 84 लाख ही बोले थे, लेकिन वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि ये कोरोना एक वायरस है, लेकिन ऐसे 7 अरब वायरस हैं जिनके बारे में हम केवल 7 लाख के बारे में ही अभी जान रहे हैं। और इतनी बड़ी जानकारी, 7 अरब कौन सा वायरस कब प्रभावित कर दे, कब अच्छे रूप में आ जाए, कब बुरे रूप में आ जाए, ये वायरस दोनों हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं कि कोरोना जैसा वायरस 7 अरब हैं और आक्रमण ही करेंगे। वो कल्याणकारी वायरस भी हैं, आएंगे तो हमें, हमारे जीवन को विभिन्न लाभ और अवसर भी प्रदान कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें विशेष रूप से अपने रहन सहन, जीवन शैली को सावधान होने की, हमारे महापुरुषों, बड़े जनों, हमारी नानी नाना, जो माता पिता जो पहले से सिखा रहे थे कि बेटे पैर धो के अंदर आओ, घर में जूता निकाल दो, तब भोजन करो, हाथ धो लो, बाहर समय से जाओ, कपड़े पहन लो, साफ सुथरा रहो, सिर पैर, जो ये हमारे गृह कार्य के व्यवहार में आने वाले सिर, मूसर, ओखली, झाड़ू, ये सब जो व्यवहार में ये लक्ष्मी है, इन्हें पैर मत लगाओ, इन्हें आदर से देखो, तमाम ऐसे संवेदनशील विचार थे जो हमारे जीवन को संयमित रखता था, जो हमारे जीवन को सहारा देते थे, जो हमें थोड़ा भी हमारे लिए हवा, पानी, जलवायु, फल कुछ भी देते थे, सब्जी, खेत बाड़ी, पशु पक्षी, उनके प्रति हम संवेदनशील रहते थे। लेकिन इस संवेदना को इतना मनुष्य ने खो दिया कि जो हमारे लिए कल्याणकारी हैं उन्हीं के प्रति संवेदना, श्रद्धा, भाव, प्रेम रखने की अपेक्षा उनके प्रति क्रूरता करते हैं। उन्हें विशेष परिस्थितियों में उनके साथ क्रूरता करके और तरह तरह से उनका भक्षण कर जाते हैं, उन्हें शोषण करते हैं, उन्हें तरह तरह के प्रकृति के साथ, जंतुओं के साथ, भाइयों के साथ, प्रेमी मनुष्यों के साथ, किसी के साथ, अपने माता पिता के, सबके साथ हम अपना जो व्यवहार है उसको बहुत एक मानवीय स्तर से न होकर, संवेदनशील स्तर से न होकर एक अमानवीय स्तर कह सकते हैं पर आ चुके हैं, और ये पता हमको नहीं चलता है। तो इस समय एक संदेश है कि हम अपने मानवता का, जो हमारा अपना स्वभाव है, हमारे तो कबीर साहब ने बोला, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गई रहे तो था दे उड़ान। मनुष्य को कैसा होना चाहिए?
वो बोल रहे हैं कि हमें कैसा होना चाहिए, हमें एक सूप के समान होना चाहिए। सूप क्या करता है, साधु ऐसा चाहिए, मनुष्य को कैसा चाहिए, सूप के स्वभाव का। सार सार को कह रहा है थोथा दे बड़ा। सूप किसी राशि को, अन्न को, किसी चीज़ को, वो जो मिक्स हो गए उसमें अच्छे बुरे उनको बुरे को हटा देता है और उपयोगी को, अनुपयोगी को हटा देता है, उपयोगी को बचा लेता है, ग्रहण कर लेता है। इसी तरह हमें विवेक पूर्वक यहाँ सब दोनों चीज़ें मिली हुई हैं, उपयोगी को, आवश्यक को ग्रहण करें, अनुपयोगी को हटा दें, उसे त्याग करें, और उपयोगी जो हमारे लिए हैं उनको अवसर दें, उनके प्रति संवेदना बढ़ाएं, उनके प्रति विवेक पूर्वक अपने पास एक विवेक रूपी अस्त्र है। ऐसा वेद ने कहा, ऐसा शास्त्र ने कहा, ऐसा लिखा, वैसा पढ़ा, ऐसी परंपराएं, ऐसी मान्यताएं संतों ने कहा कि इनको ज़्यादा नहीं, अपने विवेक पर ज़्यादा ध्यान दो। ये तो परंपराएं मान्यताएं बनती बिगड़ती रहती हैं, समय के साथ वो प्रसादित हो जाती हैं, नई मान्यताएं नई परंपराएं जुड़ जाती हैं। तो उन परंपराएं मान्यताएं लिखा पढ़ी में पढ़कर आदमी, मनुष्य समाज पूरा बिल्कुल एक ऐसे अंधकार में स्वरूप में गुजर रहा है। संप्रदाय, लड़ाइयाँ झगड़े, छोटे बड़े, ऊंच नीच, भेदभाव, सब वो सब विवेक के कारण है। केवल विवेक से देखें तो हम सभी एक हैं, मनुष्य हैं, और प्रेम और संदेश और भाईचारा और एक दूसरे के प्रति सहयोग ऐसे अच्छे गुण हैं जिससे हम इस संसार को उज्जवल और अपने भविष्य को उज्जवल और सुखमय जीवन और प्रसन्नमय जीवन, निरोग जीवन और सुखी जीवन बना सकते हैं, और हम बहुत अच्छे संसार का निर्माण कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।